धीरेन्द्र शास्त्री हर मंच पर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बाबा बागेश्वर ने दरबार लगाया। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था और उन्होंने दावा किया कि अब वो हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ही नहीं, बागेश्वर सरकार धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया कि कोई अगर उनसे पीछा छुड़ाना चाहे तो वो छुड़ा नहीं पाएगा। वो पर्चा निकालते रहेंगे, फिर चाहे फोन से हो, दरबार लगाकर हो या फिर उन्हें सपने में ही क्यों ना आना पड़े। शहर बदला, बाबा का अंदाज नहीं। लव विवाह करना चाहते हैं, लड़की का पक्ष विरोध में है, तो लवेरिया से ग्रसित हो। ताल ठोक कर हर समस्या का समाधान। तांत्रिक क्रिया करवाने वाली स्त्री है, करने वाला राजेश नाम का तांत्रिक है। आगे समस्या नहीं बनेगी। अब धीरेन्द्र शास्त्री का टीकमगढ़ में चमत्कार। धमकी केस की मिलती है और तमई खान एक बार उन्होंने जेल भिजवाया क्योंकि उनके भाई पुलिस में हैं। देश से विदेश तक बाबा के चर्चे। मैं कनाडा से आई हूँ, मेरी बेटी की किडनियां खराब है दोनों। मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू हुआ बाबा बागेश्वर सरकार के चमत्कारों का सिलसिला नागपुर से लेकर रायपुर और अब टीकमगढ़ में भी जारी है, जहां फरियादी की समस्या से समाधान तक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सब जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हर समस्या का मिनटों में समाधान का दावा करते हैं। अपने चमत्कार के दम पर बाबा का जो मजमा रायपुर में लगा, वो टीकमगढ़ में भी जारी है। टीकमगढ़ में भी भारी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का आज टीकमगढ़ में दरबार है और तमाम जो श्रद्धालु हैं और वो अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं। किसी को कुछ बीमारी है या किसी को कोई पारिवारिक समस्या है तो उनके समस्याओं का निराकरण के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आज टीकमगढ़ में बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। और इस दरबार में तमाम लोग हैं और जिनको आशा और विश्वास है वो यहाँ पे आए हैं। दरबार में आने वाला हर शख्स यहाँ चमत्कार की उम्मीद रखता है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी समाधान का दम भरते हैं। टीकमगढ़ में भी बाबा का यही अंदाज देखने को मिला, जिसके लिए बाबा विख्यात है। उन्होंने भीड़ के बीच से किसी का नाम पुकारा और फिर उसका पर्चा बना दिया। लाल टी शर्ट वाला बाबा, टोपी लगाए, जो शर्ट पहने, हाफ शर्ट पहने, तो बहुत होशियार है, मोटा गुलाब सारे। जब तक वो शख्स मंच पर आया, बाबा ने मंच पर मौजूद शख्स का पर्चा तैयार कर दिया और सारी समस्याओं को पर्चे पर उतार दिया, जिसे लेकर वो बाबा के दरबार में अर्जी लेकर आया। बहन छोटी की दिक्कत है, पूरे उपद्रव मचाए हुए हैं, गलत मार्ग पर है, समस्या बनी हुई है, काम दाम चलेगा, पत्नी ठीक रहेगी, गलत रास्ते पर बहन पहुंच गई है, उसको बहलाया जा रहा है, माइक जी उसको बहकाया जा रहा है। गृहस्थ जीवन नहीं टूटेगा, जो आप शंका लेकर आए हैं नहीं टूटेगा। 2012 में आपके घर पर तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, जिससे कलेश मच रहा है। जिस तरह से बाबा समाधान बताते हैं, बाबा के उसी अंदाज को देखकर उनके भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाबा जहां जाते हैं, हजारों की भीड़ वहां जमा हो जाती है। कोई देश से आता है तो कोई विदेश से अपनी समस्या लेकर खींचा चला आता है। समस्या हर किसी की भले ही अपनी होती है, लेकिन सबके जहन में एक ही बात कॉमन होती है, वो है भरोसा बाबा बागेश्वर सरकार पर। पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर शक्ति है, हनुमान जी की कृपा है और श्री रामचंद्र जी राजा की कृपा है, वो हमारी सुनेंगे। ये अंधविश्वास नहीं है, ये तो चमत्कार, ईश्वर ही चमत्कार है। ये ना कहीं ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर की शक्ति महाराज जी के माध्यम से वो प्रकट होती है। ईश्वरीय शक्ति है, शक्ति
शक्ति तो है, उसमें हमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, और अंधविश्वास भी नहीं बोलेंगे। जिन्हें जो लोग तकलीफ में होते हैं उनके लिए चमत्कार साबित हो रहा है। प्रेम विवाह की रुकावट दूर करते हैं बाबा। बाबा के पास लव मैरिज कराने का फॉर्मूला, शारीरिक समस्याओं से लेकर घर के क्लेश के समाधान तक और भूत प्रेत बाधा भगाने के बाबा के दावे और उनके भक्तों के भरोसे को अभी तक आपने देखा होगा। लेकिन बाबा के जिस रूप या उनके भक्तों की जुबान में जिस शख्स को अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे शायद पहले आपने नहीं देखा होगा। वो है बाबा की प्रेमी जोड़ों को मिलवाने की शक्ति। बाबा इसका दावा खुद ही मंच से करते हैं। लव विवाह करना चाहते हैं, लड़की का पक्ष विरोध में है, तो लवेरिया से ग्रसित हो, समझ लो, या हो जाए आशीर्वाद। इन सारे चमत्कारों के दावों के बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने टीकमगढ़ में दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और फिर से हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता हिंदू राष्ट्र की है। और इसी बात पे तो दिमाग खराब है कईयों का। और हम फिर कहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र था, है, घोषित होकर लेकिन बाबा ने अब तक ये नहीं बताया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका प्लान क्या है। लेकिन जिस तरह से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व को नई धार दी है, उसके बाद से दिव्य दरबार से निकलकर बाबा की बातों पर पूरे देश में बहस छिड़ गई।